हाय गाइस, दिस इज अरुण कौशिक, योर गूगल एंड मेटा एड्स कंसल्टेंट। आज हम बात करने वाले हैं मेटा के लीड जनरेशन कैंपेन के बारे में। देखो, मेटा के लीड जनरेशन कैंपेन से रिजल्ट्स तो हर कोई निकाल लेता है, बट एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है लीड्स की क्वालिटी को निकालने में, कि लीड्स की क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी सेटिंग्स बताने वाला हूँ, कुछ ऐसी ऑप्टिमाइजेशन टिप्स शेयर करने वाला हूं जिसके थ्रू हम अपनी लीड जनरेशन कैंपेन्स की क्वालिटी को 80% तक रिफाइन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो गाइस, करना क्या है, सबसे पहले हमें अपने कैंपेन्स की सेटिंग्स को देखना है, एड सेट्स की सेटिंग्स को देखना है, और मैं आगे भी आपको ऐसी एड्स लेवल पे और अलग से ऐसी ऑप्टिमाइजेशन टिप्स अब शेयर करूंगा जिसके थ्रू आप एक्चुअल में लीड्स की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हो। तो देखो, मेरा एक ये कैंपेन है जिस पे मैंने अभी 220 लीड्स जनरेट की हैं। राइट नाउ आई हैव पोस्ट इट। तो अभी क्योंकि क्लाइंट का क्या है कि अभी कॉल करने का रेशो सेल्स टीम उसके पास थोड़ी स्लो है, सो डेली वाइज उनके पास कॉल नहीं हो रही है। दैट्स वाई वी हैव स्टॉप द कैंपेन एज ऑफ नाउ। बट अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मेरा पर्पस जो है आज आपको अपने स्टैट्स ना दिखा करके सिर्फ आपको ये दिखाना है कि किस तरीके से आप क्वालिटी लीड्स को जनरेट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैंपेन्स की सबसे पहले कैंपेन लेवल की सेटिंग्स को देखेंगे। देखो, सबसे पहले कैंपेन को आपको ना CBO पे चलाना है, यानी कि कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। आपको अपना बजट कैंपेन लेवल पे रखना है। वट एवर बजट यू हैव राइट नाउ, क्लाइंट साइड से जो बजट प्रोवाइडेड है या अकॉर्डिंग आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग, जो बिजनेस की नीड है उसके अकॉर्डिंग जो बजट है आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है, आपको ना मल्टीपल ऑडियंसेस को क्रिएट करना है। देखो, एक ऑडियंस क्रिएट करके आप कभी भी कैंपेन को ना तो अच्छे ढंग से एनालाइज कर सकते हो, उसको स्केल अप के लिए डाल सकते हो, ना आपको कभी पता चलेगा कि मेरे एडसेट के अंदर वर्क क्या कर रहा है। तो सबसे पहले आपको मल्टीपल एडसेट्स क्रिएट कर लेने हैं। आप 6, 7, 8 वट एवर यू वॉन्ट टू क्रिएट, और टेस्टिंग आप जितनी अच्छे तरीके से करोगे उतनी जल्दी आप अपने विनिंग एडसेट्स को निकाल पाओगे। विनिंग एडसेट्स का मतलब है कि जो आपके लिए यहाँ पे क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हो। तो देखो, कुछ बेसिक सेटिंग्स है। एक तो आपको लीड जनरेशन कैंपेन को कभी भी आपने उसको पैन इंडिया के बेसिस पे नहीं चलाना है। देखो, पैन इंडिया के बेसिस पे चलाओगे, फेसबुक की डिलीवरीज आजकल वैसे ही इतनी ज़्यादा हो गई है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, मैं एक अपना कोई भी एडसेट आपको ओपन करके बता रहा हूँ कि आपको सेटिंग्स रखनी क्या है। ठीक है, तो पैन इंडिया पे अपने कैंपेन्स को नहीं चलाना है। आपको हमेशा ही पर्टिकुलर सिटी स्टेट्स के अकॉर्डिंग जाना है रन करते टाइम। सेकंड चीज़, आपके पास एक ऑप्शन आता है यहाँ पे मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन। ये आपको यहाँ शो नहीं होगा, मैं आपको एक डिफरेंट कैंपेन क्रिएट करके दिखाता हूँ फॉर टेस्टिंग पर्पज़। सो अगर मैं सपोज दैट ये लीड जनरेशन कैंपेन हम क्रिएट कर रहे हैं, आपको प्लस क्रिएट पे करके लीड को सिलेक्ट करना है। तो मैं इस कैंपेन का नाम अभी टेस्ट 02 कर देता हूँ। ओके, तो अगेन बजट आपको हमेशा कैंपेन लेवल पे लेना है, इनिशियल लेवल पे, एंड देन आपको सिलेक्ट करना है इंस्टेंट फॉर्म्स। अभी हम जो लीड जनरेट करेंगे वो इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू करेंगे, जो फेसबुक की फीड पे, रील पे ही आपके पास पॉपअप आ जाता है कंप्लीट फॉर्म का। पेज वगैरह आपको सिलेक्ट कर लेना है इधर। ये इम्पोर्टेंट है, आपका सबसे पहला जो स्टेप रहने वाला है, जो आपके वो हमेशा अपने ध्यान में रखना है, वो है आपको ये मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स पे ना करके मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स पे क्लिक करना है। देखो, यहाँ पे मेटा का जो ऑब्जेक्टिव रहेगा आपके लिए क्वांटिटी ऑफ लीड्स लाने का रहेगा, वो क्वालिटी की तरफ फोकस नहीं करेगा। जब आप मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड पे सिलेक्ट करोगे तो उसका फोकस रहेगा आपके लिए ऐसी लीड्स लाना जिनके कन्वर्जन होने के चांसेस ज़्यादा हो। और सेकंड चीज़, यहाँ CPA थोड़ी सी 10 to 20% हमेशा ज़्यादा रहती है कंपेरेटिवली दिस। अगर आपका टारगेट सिर्फ ये है कि आपको क्वालिटी पे फोकस ना करके क्वांटिटी को जनरेट करना है, तो आप मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स पे जा सकते हो। बट अगर आपका गोल है कि ऐसी लीड जनरेट करना जो क्लाइंट को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट दें, तो आपको मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स पे जाना है। उसके बाद आपको लोकेशंस, अगेन यहाँ पे आपको हमेशा ही लोकेशन जो रखनी है वो पर्टिकुलर सिटीज़ के लिए जाइए अकॉर्डिंग टू द बिजनेस नीड, बट आपको पैन इंडिया नहीं लेना है। ओके, जो आपका प्लेसमेंट है वो भी मैं अभी आपको, हाँ, प्लेसमेंट आपको हमेशा क्या करना है, सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम को रखना है। आपको ऑडियंस नेटवर्क हटा देना है, मैसेंजर हटा देना है, थ्रेड ये फेसबुक ने अभी
रिसेंटली लॉन्च किया है। तो अभी हम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं जस्ट टू चेक। मैं अभी अपने कुछ कैंपेन्स में इसको ट्राई कर रहा हूँ टू चेक कि किस टाइप की मेरे पास क्वालिटी ऑफ लीड जनरेट होती हैं। बट राइट नाउ आई विल रिकमेंड यू टू जस्ट सिलेक्ट प्लेटफॉर्म्स फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको जो एक यहाँ पे आता है, हमेशा ही आपको जो अपना लीड जनरेशन कैंपेन रन करना है वो इंटरेस्ट बेसिस पे लेना है। आपको कैंपेन एडवांटेज नहीं चलाना है, आपको ओपन कैंपेन नहीं चलाना है। ये दोनों ही चीज़ें आपको अवॉइड करनी है इन लीड जनरेशन कैंपेन। तो देखो, लीड जनरेट करनी है तो आपको करना क्या है, आपको इंटरेस्ट फाइंड आउट करने हैं अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग। इसका एक स्मार्ट वे बता देता हूँ। आप ChatGPT पे जाके अगर अपने बिजनेस को अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर देते हो, आपकी टारगेट ऑडियंस, आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज, जिसके लिए भी आप लीड जनरेट करना चाहते हो, उसके बाद अगर आप ChatGPT को बोलोगे कि मेरे लिए कुछ 15, 30, 50, 60 ऐसे इंटरेस्ट जनरेट करो जो मेरे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रेलिवेंट हो, मेरी टारगेट ऑडियंस हो, वहाँ से आप फर्दर उसको नैरो कर सकते हो। देखो, टोटली ChatGPT पे डिपेंड नहीं रहना है। आपको करना क्या है, आपको अपने मार्केटिंग स्किल्स, अपनी एक्सपर्टीज़ को यहाँ यूज़ करना है जब आपको ChatGPT से डेटा मिल जाता है। ओके, जेंडर आप अगेन अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। इंटरेस्ट वाइज लेना है, और इंटरेस्ट आपको, मैंने जैसे बताया, आपको मल्टीपल एडसेट्स को क्रिएट करना है। और जब आप मल्टीपल एडसेट्स को क्रिएट करोगे तो हमेशा ध्यान रखना, जो भी आपकी ऑडियंस हो वो रिपीट ना हो, ओवरलैपिंग ना हो। आप क्या करोगे, अगर आपने मल्टीपल इंटरेस्ट, एक सपोज दैट फॉर एग्जांपल आपने एक इंटरेस्ट अपनी ऑडियंस 1 में भी ले लिया, उसके बाद 2 में भी ले लिया, या 5 में भी ले लिया, या सिर्फ आपने 1 में और 2 में ले लिया, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके लिए। आगे आप उसको स्केल अप जब करोगे, कैंपेन को फर्दर ऑप्टिमाइज करोगे, वहाँ आपको प्रॉब्लम आएगा। इवन आपको डेटा एनालाइज करने में भी प्रॉब्लम आएगी। तो आपको मल्टीपल एडसेट्स क्रिएट करने हैं, इंटरेस्ट लेवल पे करने हैं। तो आपको ये क्लियर है कि जब भी आप अपनी ऑडियंस बनाओगे तो इंटरेस्ट आपके हमेशा अलग अलग रहेंगे। सेम टाइप ऑफ इंटरेस्ट आपको 2 एडसेट के अंदर नहीं यूज़ करना है। अभी आगे चलते हैं। यहाँ आप लैंग्वेज अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो, और ओपन और एडवांटेज कैंपेन नहीं चलाना है, ये हम क्लियर है। प्लेसमेंट मैंने आपको बता चुका हूँ कि आपको प्लेसमेंट जो लेना है वो हमेशा फेसबुक और इंस्टाग्राम लेना है। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। तो देखो, नेक्स्ट पे जो सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट काम आता है वो आता है आपका फॉर्म क्रिएशन। देखो, किसी भी लीड जनरेशन कैंपेन में जो फॉर्म होता है वो आपकी रियल बैकबोन है। जितना अच्छा ढंग से आप अपना लीड का फॉर्म क्रिएट करोगे, उतने अच्छे ढंग से आपको क्वालिटी ऑफ लीड्स आएंगी। अभी मैं आपको अपने डायरेक्ट कैंपेन पे लेके चलता हूँ। जो मैंने फॉर्म क्रिएट किया हुआ है, आपको सेम काइंड ऑफ फॉर्म का स्ट्रक्चर ही फॉलो करना है। मैं डायरेक्ट फॉर्म्स पे आ जाता हूँ सो दैट आई कैन शो यू। हम इसी को एक बार डुप्लीकेट कर लेते हैं। देखो, आपको करना क्या है, हमें इंट्रो में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो हम इंट्रो को हमेशा ऑफ रखेंगे। हमारा मेन फोकस रहेगा यूज़र से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। तो इंट्रो में उसका टाइम वेस्ट ना करवा के हम डायरेक्टली उसके लिए क्वेश्चंस पे उससे क्वेश्चंस अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग पूछेंगे। तो सबसे पहले देखो, मैंने अपना क्वेश्चन डाला हुआ है, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको अपने ही बिजनेस की 4 से 5 कैटेगरीज, टाइप ऑफ प्रोडक्ट या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। देखो, ये भी आप हेल्प ले सकते हो ChatGPT की। आप उसको जितने अच्छे ढंग से अपने बिजनेस को एक्सप्लेन करोगे, उतने अच्छे ढंग से वो आपके कस्टम क्वेश्चंस भी क्रिएट करवा देगा। दूसरी चीज जो आती है, आपको हमेशा ही कस्टम क्वेश्चंस 3 और 4 रखने हैं। आपको उससे ज़्यादा कस्टम क्वेश्चंस नहीं लेके जाना है। देखो, प्रॉब्लम क्या आती है, ज़्यादा अगर आप इंफॉर्मेशन पूछोगे, यूज़र उससे बोर होके आपके चांसेस रहेंगे कि आपके फॉर्म को फिल आउट ना करे, CPA बढ़ेगा। तो आपको 3 और 4 क्वेश्चंस रखने हैं, ये इनफ क्वेश्चंस होते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने पूछा हुआ है व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। फिर मैंने उनसे प्रेफर्ड डेट, बजट रेंज पूछी हुई है। जो मेरा प्रोडक्ट है वो स्टार्ट होता है 1.5 लाख से, तो मैंने अकॉर्डिंगली ही उनके लिए अपना बजट यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइंड है, सो दैट मेरे यूजर को पता रहे कि वो किस प्रोडक्ट को और किस निश के प्रोडक्ट को देख रहा है। और इन्फॉर्मेशन को आप अकॉर्डिंगली उनके बजट को पूछ सकते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है वो हमेशा ही मैंने व्हाट्सएप और उनका फ़ोन नंबर। देखो, होता क्या है, किसी ने अगर अपने मेटा एड्स अकाउंट को क्रिएट किया था सपोज दैट 2010 में,
एंड आफ्टर दैट वो नंबर चेंज कर चुका है, तो मेटा क्या करता है, अगर उसने नंबर को अपडेट नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट उस फोन नंबर को पिक करता है जो ऑलरेडी काफी टाइम पहले उसने ऐड ऑन किया था और मे बी राइट नाउ वो उसको यूज ना कर रहा हो। तो आपको हमेशा ही ये कस्टम क्वेश्चन के अंदर पूछना है कि शॉर्ट आंसर्स में आप उसको पूछ सकते हो कि व्हाट इज योर फोन नंबर, सो दैट आपको एक वर्किंग फोन नंबर मिले, क्योंकि यूजर को ये बाय मैन्युअली फिल आउट करना पड़ेगा। लेट मी शो यू। देखो यूजर को जब ये आएगा तो उसको बाय यहाँ पे फिल आउट करना पड़ेगा फोन नंबर को। अगेन आपका फिर आ जाता है क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर बाय डिफॉल्ट, जो हमारे ऑटोफिल जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है जो मेटा बाय डिफॉल्ट पिक करता है, उसमें आपको फिर से एक नंबर और ऐड ऑन कर देना है जहां पे आप उनको फोन नंबर अगेन लोगे। थ्रू दिस आपको 2 फोन नंबर्स मिलेंगे। दोनों तरीकों से आप कांटेक्ट कर सकते हो। कई बार होता क्या है, यूजर ने जल्दी जल्दी में फोन नंबर फिल आउट किया और उसने आपको 9 डिजिट्स दे दी, तो हो सकता है बाय डिफॉल्ट वाला फोन नंबर जो पिक करेगा मेटा वो आपके लिए यूजफुल हो जाए। और हो भी सकता है कि कई बार ये होता है कि यूजर ने मैन्युअली अलग नंबर दिया और उसके मेटा में अलग फोन नंबर हो, तो आपको 2 तरीके का डेटा यहाँ देखने को मिलेगा। 2 टाइप्स के फोन नंबर मिल जाएंगे, तो चांसेस हायर रहेंगे यूजर से कांटेक्ट करने के। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपना फॉर्म यहाँ पे डिजाइन कर सकते हो। प्राइवेसी एंड पॉलिसीज में आप अपना फेसबुक पेज देना चाहें, वेबसाइट देना चाहें, जो आप ऐड ऑन करना चाहें। इंट्रो आप अगेन रिपीटिंग, इंट्रो आपने ऑफ कर देना है, क्योंकि हम यहाँ पे कस्टम क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं, तो हमें नहीं चाहिए इंट्रो, और हमें नहीं, क्योंकि यूजर ने ऑलरेडी आपके क्रिएटिव में आपको टेक्स्ट में, प्राइमरी टेक्स्ट में, हेडलाइन में सारी इंफॉर्मेशन देख के ही क्लिक किया है, तो हम इंट्रो के ऊपर नहीं जाएंगे। इंट्रो हम हमेशा ऑफ रखेंगे। अभी आ जाते हैं ये सारे काम करने के बाद अपने कैंपेन को आपको ऑप्टिमाइज कैसे करना है। तो मैं वापस आपको लेके आता हूँ। रिमेंबर मैंने बताया था कि आपको मल्टीपल एडसेट्स क्रिएट करने हैं। अब मैं बताता हूँ मल्टीपल एडसेट्स क्रिएट करने का बेनिफिट क्या है। देखो, मल्टीपल एडसेट्स क्रिएट करने का बेनिफिट ये है, आपको बाद में एनालाइज करना है कि आपका कौन सा एडसेट आपके लिए क्वालिटी लीड्स जनरेट कर रहा है, और जो एडसेट आपका क्वालिटी ऑफ लीड्स जनरेट कर रहा है उसके ऊपर आपको फिर आगे फर्दर ऑप्टिमाइज करना है, उसके इंटरेस्ट को देखना है, सिमिलर काइंड ऑफ ऑडियंस को फाइंड आउट करना है। वो आप करेंगे तो यहाँ पे चांसेस हायर रहते हैं। आपको वो सारे एडसेट्स बंद कर देने हैं। जब आप मल्टीपल एडसेट क्रिएट करेंगे तो वो आपको सारे बंद कर देने हैं जो आपके लिए क्वालिटी ऑफ लीड्स जनरेट नहीं कर रहे थे, मतलब इरेलीवेंसी ला रहे थे। आपको वो एडसेट्स आगे नहीं करने हैं। ऑलवेज मेंटेन अ ड्राइव शीट और एक्सेल शीट। एक्सेल शीट पे अपनी सारी लीड्स को रखें और क्लाइंट से हर एक लीड का फीडबैक लें। आई एम जस्ट शोइंग यू, मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। देखो, आपको करना क्या है, क्लाइंट के साथ एक लीड शीट, ड्राइव शीट आप शेयर कर सकते हो और आप उनको बोल सकते हो कि मेरे को हर एक लीड का फीडबैक मेरी एक्सेल शीट में प्रोवाइड करे, सो दैट यू कैन चेक कि काइंड ऑफ कैसी क्वालिटी आप जनरेट कर रहे हो। वन मोर थिंग जो मैं आपको मेंशन करना भूल गया, देखो जब भी आप सिटी सिलेक्ट करते हो पैन इंडिया ना जा करके, तो आपको एक सिटी का कॉलम भी रखना है अपने फॉर्म में। उसके थ्रू क्या रहता है, आपको सपोज दैट आप दिल्ली, चंडीगढ़, गुड़गांव को टारगेट कर रहे हो और आपको लीड आ रही है मुंबई से, आपको पता चलता है कि मेटा आपकी एड्स की डिलीवरी के साथ लीकेज कर रहा है। आपके सिलेक्टेड ऑडियंस, आपका सिलेक्टेड टारगेट लोकेशन है चंडीगढ़, गुड़गांव और दिल्ली, और आपकी एड शो हो रही है मुंबई में। देखो, बहुत बार चांसेस होता है कि यूजर दिल्ली में हो और उसने अपनी सिटी को मुंबई कर रखा हो, बट अगेन ये शीट आपके काफी काम आने वाली है। थ्रू दैट यू कैन चेक कि किस मेरी एड्स कहाँ जा रही हैं और मेरे को कैसी क्वालिटी ऑफ लीड्स मिल रही हैं। एंड वन मोर थिंग, ऑलवेज आस्क टू योर क्लाइंट, जैसे ही लीड आती है वो उसको विद इन 2 आवर्स फोन करे। ठीक है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सेल्स टीम पे काफी कुछ डिपेंड करता है, वो उनको कितने टाइम में एंटरटेन कर रही है और किस तरीके से एंटरटेन कर रही है। तो अगर आप ये सारी चीजें अपने कैंपेन में यूज करेंगे तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, एज पर माई एक्सपीरियंस आप 80% तक क्वालिटी लीड्स को जनरेट कर सकते हो। एक और मैं आपको बता देता हूं, आप अपने फॉर्म्स की कस्टम ऑडियंस भी जनरेट कर सकते हो। कस्टम ऑडियंस के लिए आपको करना क्या है, आपको मेटा के ऑडियंस सेक्शन पे जाना है। ऑडियंस सेक्शन पे जाकर के आपको कस्टम ऑडियंस पे जाना है। देखो, आपको करना क्या है, यहाँ आप क्रिएट ऑडियंस पे जाके कस्टम ऑडियंस पे जाएंगे तो आपको लीड फॉर्म पे क्लिक करना है।
लीड फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे एनीवन हु ओपनड दिस फॉर्म। देखो, जिन्होंने भी इस फॉर्म को ओपन किया है आप उनकी एक कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो। उन्होंने आपको इन्फॉर्मेशन फिल आउट की है, नहीं की है, ये सारे यूजर इस लिस्ट में आ जाएंगे। सेकंड है हु ओपनड बट डिड नॉट सबमिट फॉर्म। देखो, जिन्होंने आपके फॉर्म पे क्लिक किया, फॉर्म को ओपन किया, बट उन्होंने आपको समहाउ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की, ऐसे यूजर्स को भी आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। थर्ड वन है हु ओपन एंड सबमिटेड फॉर्म। तो आप ऐसे लोगों को भी टारगेट कर सकते हो जिन्होंने फॉर्म को ओपन किया और आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। मैं कस्टम ऑडियंस के ऊपर भी अपनी काफ़ी डिटेल में एक वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें मेटा की आपको तीनों ही ऑडियंस को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो आप जुड़े रहिए मेरे चैनल्स के साथ। आप ये सारी चीज़ें अपने कैंपेन के अंदर फॉलो करते हैं तो आई कैन गिविंग यू माई गारंटी दैट यू विल जनरेट 80% ऑफ क्वालिटी लीड्स थ्रू दिस टाइप ऑफ कैंपेन्स। सो गाइज, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और एक और चीज़ देखो, मैं कल से अपने गूगल एड्स के वीडियोस भी लाने वाला हूं जिसमें मैं बेसिक से लेके एडवांस तक आपको हर चीज़ बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, वो भी बिल्कुल फ्री। हम लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, कैसे उनको ऑप्टिमाइज करना है, कैसे फर्स्ट स्टेप से लेकर के कैंपेन्स को बिल्कुल नेक्स्ट लास्ट स्टेप तक फाइनलाइज करना है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ऑप्टिमाइजिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।